Hello, good morning student. I'm Manidako from EduPro classes. Again I come with UB Hive textbook class 9 chapter 7 packing, and this chapter was written by Jerome K. Jerome. Actually this is an extract which author had taken from his novel Three Men in a Boat. तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो ऑथर ने अपने नॉवल थ्री मैन इन ए बोट में से लेकर आपको एक स्टोरी जो बता रही है पैकिंग। सो लुक एट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर पैकिंग। पैकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपना जो लगेज जो है विच we are getting our essential things with us during that trip, and we packed in one suitcase। तो वो एक सूटकेस में हम उसे पैक करते हैं सारा सामान। हम क्या कहते हैं कि पैकिंग का नाम दिया है, और ये कहानी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो you read this chapter, do you like going on trips? What kinds of trips do you enjoy most? अब से कुछ सवाल जो है ऑथर पूछ रहा है कि ये चैप्टर रीड करने से पहले बताएं कि आपको अच्छा लगता है बाहर ट्रिप पे जाना, आप कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे काइंड के आपको ट्रिप पसंद है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ट्रिप? अगर आपको पता चले कि आपने जाना है तो आप अपनी पैकिंग उस ट्रिप के लिए कैसे करेंगे। जैसे आप अगर यू आर गोइंग टू ऑन सम हिली स्टेशन, then you will put all that essential things which will help on your hilly station। तो ऐसे ही आप अपने सामान पैक करेंगे। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? कई बार बच्चे क्या होता है हमारे साथ, जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि यस वी आर गोइंग टू ट्रिप, और उसी एक्साइटमेंट में हम कुछ ऐसी चीज़ें पैक करना भूल जाते हैं जो वहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होती, वो इजीली हमें वहाँ पे नहीं मिलती। तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे आप अपने आप को हैंडल करते हैं। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? जब ऐसे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि आप कुछ सामान ज़रूरी भूल चुके हैं और वहाँ भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर क्या करते हैं कि या अपने आप पे गुस्सा आता है या फिर आप अपने ऊपर हंसते हैं। नाउ रेड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक्स। तो ये जो कहानी है अब हम पढ़ने वाले हैं। जो ऑथर है ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड दैट ही वॉज गोइंग टू समवन ट्रिप, और उसे इतनी एक्साइटेड एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू पैकिंग हिज ऑल लगेज। तो वो उसको शौक है कि वो पैकिंग खुद करेगा, और वो चाहता है कि वो अकेला ही पैक करे और किसी की वो हेल्प ना रहे। तो ये कहानी जो है ऑथर की और उसके फ्रेंड्स की है। सो आई सेड आई हैड पैक। आई सेड, आई यहाँ पर किसको बोला गया है? ऑथर को। ऑथर ने बोला कि मैं अब पैक करूँगा सारा सामान, कि सभी ने डिसाइड किया हम इस ट्रिप पे जाएंगे, तो ऑथर ने बोला कि पैकिंग का काम कौन करेगा? वो खुद करेंगे। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो ऑथर कह रहा है मुझे प्राइड होता है, मुझे गर्व होता है अपने आप पे कि मैं खुद अपना जो है सामान पैक कर रहा हूँ। क्यों? उन्हें लगता है कि उनकी जैसा पैकिंग कोई कर नहीं पाएगा। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सनस लिविंग। तो उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है कि इंसान को क्या क्या सामान चाहिए, कैसा नहीं। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। तो वो खुद कहते हैं कि मैं अब पैकिंग में इतना एक्सपर्ट हूँ और मैं ही पैक कर सकता हूँ, और मुझे हर चीज़ का पता है कि वो क्या क्या लेकर उन्होंने जाना है। तो बच्चे आप इस स्लाइड में उनकी पिक भी देखो। I impressed the fact that upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ थे। कौन? फ्रेंड्स का नाम क्या था? एक जॉर्ज और दूसरा हैरिस। और उन्होंने क्या बोला कि जब ऑथर ने बोला कि पैकिंग वो खुद करेंगे, तो उन्होंने सारा क्या मैटर इंटायरली टू मी मीन्स कि उन्होंने सारा जो
पैकिंग का जो काम था वो किसके ऊपर छोड़ दिया, ऑथर के ऊपर छोड़ दिया, और आप फ्री होकर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। तो बच्चे आप इस पिक में देखोगे कैसे वो रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। दे फेल इन टू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या, जब उन्होंने बोला कि वो पैकिंग खुद करेंगे तो उसके फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस, उनको ऐसे लगा कि अब वो फ्री हैं और सारा जो पैकिंग का जो पूरा जो पैकिंग करनी थी उसकी सारी टेंशन किसको दे देते हैं, ऑथर को दे देते हैं। और आप कैसे बैठते हैं, रिलैक्स होकर। और जॉर्ज जो है वो आर्म चेयर पे ईजिली बैठ जाता है, और हैरिस जो है वो अपनी कैसे टांगे टेबल के पास पसार कर बैठ जाता है। This was hardly what I intended. Intended means planned, meant. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it। तो जो थे क्या था, ऑथर के मन में ये चल रहा था कि उन्होंने ये सोचा कि शायद ये मेरे साथ हेल्प कराएंगे और मुझे बोलेंगे तुम लोग बैठ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और जॉर्ज और हैरिस जो है वो पैकिंग करेंगे। जब वो पैकिंग करते समय कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ भूल जाएंगे, कुछ ऐसे होगा, तो ऑथर सोच रहा है कि वो एक बॉस के रूप में आएगा और उसे ऐसे पकड़कर उसके बाहर निकाल देगा और उनसे बोलेगा छोड़ो ये सब पैकिंग, यू कांट डू इट, ये तुमसे नहीं हो सकेगा, इसे मैं ही करूँगा। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ओनली ऑथर इज इमेजिनिंग ऑल दिस थिंग। There you are simple enough, really teaching them, as you might say. They are talking it in the way that they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो ऐसा जो था इमेजिन जो कौन कर रहा था, ऑथर, कि वो काम करेंगे, उनसे गलत होगा तो मैं उन्हें एक बॉस की तरह ट्रीट करूँगा और उन्हें बाहर निकाल दूँगा और उनसे बोलूँगा कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, इसे मैं करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों ऐसे आइडल बैठे रहे, आराम से खाली ऐसे बैठे रहे, और इवन उन्होंने उस ऑथर की लिटरली भी हेल्प नहीं की। और ये सब देखने के बाद जो ऑथर है वो इरिटेट हो जाते हैं। आई लिव्ड with a man once who used to make me and that way. He would roll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. तो ये सब देखकर ऑथर को याद आती है कि एक बार वो जहाँ किसी के साथ रहते थे, वो आदमी जो है वो सोफे पे आराम से लेटा है और ऑथर को वॉच करता है, और ऑथर को अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि तुम अपना बहुत सारा जो कीमती समय ऐसे ही फालतू काम में ख़त्म कर रही हो। तो बच्चे यू विल सी इन दिस slide a pic of one person was lying on the sofa and here author was doing the work. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। तो उन्होंने बोला, ऑथर ने बोला अब मैं वैसा नहीं करूँगा। आई कांट सिट स्टिल sit without doing anything and see another man slaving and working. ऑथर कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसे बैठा रहूँगा और दूसरे लोग काम करते रहेंगे, कैसे एक स्लेव की तरह, स्लेव में एक गुलाम की तरह वो काम करते रहे और मैं देखता रहूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट टू गेट अप and superintend means supervise and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. तो वो सोच रहे थे कि मैं एक सुपरिटेंडेंट की तरह वहाँ पे रिएक्ट करूँगा। कैसे सुपरिटेंडेंट वो पूरा काम को वॉच करते हैं, देखते हैं कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है, और वो चाहते थे वो भी अपना काम ऐसे सुपरिटेंडेंट की तरह करे, पॉकेट्स में हाथ डालकर वो इधर उधर घूमे और उन्हें वॉच करें। However, I didn't see anything but started the packing.
It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Strapped it means closed it. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ये बहुत ही एक जो था लंबा काम था, लेकिन उन्होंने वो सारा काम ख़त्म करके जैसे वो उन्होंने पूरी पैकिंग करके और अपने आप आराम से वो बैठ जाते हैं। And you going to put the boots in? Said Harris, and I looked around and found I had forgotten them. That's just like Harris. तो जब उन्होंने सारा पैकिंग का काम फिनिश करके रिलैक्स होकर बैठे, तभी हैरिस ने बोला कि आप अपने जूते बाहर भूल गए हैं। तो उन्होंने हैरिस की तरफ देखा और फिर क्या बोले, ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped of course. तो उन्होंने बोला तब तुम क्यों नहीं बोले जब मैं ये बैग बंद कर रहा था। एंड जॉर्ज laughed, one of those irritating senseless laugh of his. They do make me so wild. Wild means mad with anger. तो जब उन्होंने बोला कि जब मैं बैग में सामान डाल के उसे बंद कर रहा था, अगर तूने जूते देखे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं उस टाइम। तो ये बात सुनकर जॉर्ज था वो हंसने लग पड़ा और उसकी हंसी इतनी इरिटेट कर रही थी किसको, ऑथर को, और उनका दिमाग जो है वो गुस्से से भर गया था। तो उनका कहने का मतलब था कि पहला क्यों नहीं मुझे बताया जब मैं बैग बंद कर रहा था। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. उन्होंने जूते लिए और वो उन्होंने बैग में डाले। जैसे वो बैग बंद कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बहुत ही जो था हॉरिबल आइडिया, मीन्स उनके दिमाग में आया क्या, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। तो उन्होंने ऐसे सोचा क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। पर उन्हें लग रहा था मैं कैसे भूल सकता हूँ, पर लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि उन्होंने अपना भी टूथब्रश पैक नहीं किया। My toothbrush is the thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. ये पहली बार नहीं हुआ, उनके साथ अक्सर ऐसे होता है कि वो टूथब्रश को भूल जाते हैं और उन्हें इतना वो हॉरिबल लगता है क्या कि जब वो उन ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो उन्हें यही लगता है कि वो अपना टूथब्रश जो भूल जाते हैं। I dream that I have not packed it and wake up in a cold precipitation and get out of bed and hunt for it. Cold precipitation means जैसे पसीना छूट जाते हैं। उन्हें सपना आया कि वो अपना ब्रश भूल गए और एकदम जब उठे तो उनके बॉडी में ऐसा पसीना आ गया डर के कारण और वो बेड से खड़े हो गए। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। तो क्या किया, सुबह उठे उन्होंने पहले ब्रश को पैक कर लिया लेकिन उन्होंने ब्रश अभी किया ही नहीं था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। फिर उन्होंने उसको दोबारा से पैकिंग में खोल कर अपना टूथब्रश को यूज़ किया। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief। तो उन्होंने क्या किया, अगली सुबह उठे और बिना ब्रश किए उन्होंने पैक किया। जब उन्हें याद आया मैंने ब्रश करना तो ब्रश किया और वो बैग में डालना भूल गए, पैक करना भूल गए। और लास्ट मोमेंट में जब वो जा रही है रेलवे स्टेशन की तरह उन्हें याद आता है कि मेरा टूथब्रश यहीं पे रह गया और भागे भागे अपने रूम में जाते हैं और टूथब्रश लेकर आते हैं और उसे ऐसे ही रैप करके अपनी पॉकेट में डाल देते हैं। Of course, I had to run every mortal thing out now and of course I couldn't find it। तो उन्होंने सारी चीज़ें वो साथ में लेकर जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे जाकर मिलती नहीं। I rummaged means searched in a hurried or careless ways the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos means confusion regained rule। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सारी चीज़ें जो रखी थी बैग में लेकिन जब मैं उन्हें ढूंढने लगता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें ऐसे लगता है कि ये हमेशा उनके साथ ऐसे होता है और उन्हें लगता है कि सारे संसार में क्या है, कन्फ्यूज़न पैदा की गई है और उनका ही वहाँ पे जो है रूल चलता है।
Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. उन्होंने बोला मैंने जॉर्ज और हैरी के टूथब्रश 18 टाइम्स मीन 18 बार वो मुझे मिल गए, लेकिन उनको अपना ब्रश नहीं मिला. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो उन्होंने सब सामान फिर बाहर से निकाला और हर बार उन्हें किसके ब्रश मिलते थे, जॉर्ज एंड हैरिस के. फिर उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो उनका टूथब्रश एक शूज़ के अंदर पड़ा हुआ था. एंड आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. तो जब जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन इसमें है, तो ऑथर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और उसने बहुत ही अपना जो है फोर्सफुली बैग को बंद किया, स्ट्रैप किया और क्या किया, उन्होंने देखा कि वो अपनी जो स्पेक्स थे वो भी भूल गए और वो भी उन्होंने बैग के अंदर रख दी. फिर उन्हें वो बैग फिर से खोलना पड़ा. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. हैम्पर्स मीन्स लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड. तब उन्होंने अपनी जो है स्पेक्टेटर्स वहाँ से निकाले और फिर उन्होंने बैग को फाइनली कब बंद किया, 10:05 रात के. और फिर क्या पैक करने वाला रह गया था वहाँ पे, जहाँ एक बास्केट थी जिसमें उन्होंने साथ में खाने का सामान लेकर जाना था. Harry said we should be wanting to start in lesson then 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तो उन्होंने हैरिस ने बोला क्या अब तो 12 घंटे जो है वो रह गए हैं हमें ट्रैवल करना, अब हम जाके थोड़ा सा आराम कर रहे हैं. तो वो फिर चले जाते हैं. They began in a light-hearted spirit, gently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited, with the expectation of George Harris's worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and pies and stops and cakes and tomatoes extra. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. तो उन्होंने वो क्या बोला कि वो जो है हैम्पर कौन पैक करेगा, जॉर्ज एंड हैरिस. तो उनके लिए ये सब लग रहा था कि वो बहुत इजी काम है. उन्होंने जो है प्लेट्स, कप, कैटल, बॉटल्स, जार, पाई, स्टोव के सब वहाँ पे उन्होंने एक्साइटमेंट इतनी थी, उन्होंने वहाँ पे ऐसे रखा और उसे पैक करने लग पड़े. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप. जब उन्होंने पैक किया सबसे पहले काम क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने कप तोड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट योर इंटरेस्ट. तो यहाँ पे बच्चे देखो आप इस पिक में कि जो ऑथर है वो आराम से अब बैठ गए हैं. अब किन की बारी थी, जॉर्ज और हैरिस की, जिन्होंने हैम्पर को पैक करना था. और उन्होंने सबसे पहले क्या नुकसान कर दिया, उन्होंने कप को तोड़ दिया. Then Harris packed the strawberry jam on top of tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. तो हैरिस ने क्या किया, वो स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल थी किसके ऊपर रख दी, टमाटो के ऊपर. और टमाटो कैसे वो स्क्वीज़ हो गया और उसका जो था वहाँ पे उसका जो स्क्वैश टमाटर को उठाने के लिए उन्हें टीस्पून का इस्तेमाल करना पड़ा. तो आप देखो इस पिक में कैसे वो देखो टमाटर जो है वो चिपक जाता है. And then it was John's turn and he trod on the butter. I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched him. अब किसी बारी आ गई थी जॉर्ज की, उसने बटर को संभालना था कैसे, ये सब ऑथर देख रहा था जब वो टेबल के ऊपर बैठा था.
them more than anything I could have said। तो ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत इरिटेट हो रहे थे, लेकिन वो एक सिंगल वर्ड भी अपने मुंह से नहीं बोले। I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in cake and smashed the pies in। तो क्या था, वो इतने एक्साइटेड थे या नर्वस थे, ये ऑथर ने को ये जजमेंट नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें पैक करनी थी पहले वो सारी पीछे चीज़ें ले जाते थे अपने पीछे, फिर उन्हें पैक करने लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, पाइज़ इज़ द काइंड ऑफ केक, जैसे केक होते हैं, आप केक पेस्ट्रीज खाते हैं वैसे ही पाइज़ है। तो पाइज़ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उन्होंने क्या किया, जो बास्केट में पाइस को सबसे नीचे रखा और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया, जिससे पाइस जो थी वो भी क्रश हो गई थी। They upset, overturned salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life that they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the कैटल। तो ये सब चीज़ें देखकर उन्हें बहुत इरिटेट हो रहे थे ऑथर। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे आप इस स्लाइड में देखो, जो सॉल्ट की बॉटल है वो सारी तरफ गिरा दी, सब चीज़ों के ऊपर नमक नमक हो गया। और उन्होंने क्या किया, जो बटर था वो जॉर्ज के पैर के नीचे से प्रेस हो गया था, और उसे वो फिर क्या कर रहे थे, उठा के उसे किस में डाल रहे थे, कैटल में डालने की कोशिश कर रहे थे। It wouldn't go in and was in, wouldn't come out. They did scrapping, pull it out at last and put it down on the chair, and Harry sat on it and it stuck to him। They went looking for it all the room। तो क्या हुआ, वो स्पून के साथ कैटल में डालना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर बटर को उठाकर कहाँ पर रख दिया, चेयर के ऊपर। और क्या हुआ, जो चेयर के ऊपर बटर था उसके ऊपर कौन बैठ जाता है, हैरी बैठ जाता है। और हैरी के जो बैठने के से सारा बटर उसकी ड्रेस के साथ चिपक जाता है, और वो बटर को ढूंढने के लिए सारा रूम छान रहे हैं। आई विल टेक माई ऑन, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट। तो जॉर्ज कह रहा है, मैं शपथ खाता हूँ मैंने ये बटर कहाँ रखा था, चेयर के ऊपर जो अब खाली पड़ी हुई है। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरी। हाँ, हैरी कह रहा है, मैंने ये देखा था अभी 1 मिनट पहले की बात थी। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another। तो उन्होंने घर में जैसे वो देखो कैसे मैग्नीफाई लेकर ढूंढ रहा है बटर को, और जब उन्होंने पूरा कमरा छान लिया उन्हें नहीं मिला, फिर वो एक जगह पे मिल जाते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने बोला, कितना ये मिस्टीरियस है कि हमारा बटर कहाँ गया, हमें मिल नहीं रहा, अभी तो हमने चेयर के ऊपर रखा, ये कैसा हमारे साथ क्या हो रहा है। Then George got round at the back of Harris and saw it। तभी जॉर्ज जो है वो किसके पीछे जाता है, हैरिस के पीछे, और देखता है। Why here it is all the time, he explained indignantly। तो where, carried Harris spinning round। Stand still, can't you, roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot। तो जॉर्ज ने जब देखा हैरिस को, उसने बोला, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, ये ऐसे कैसे हो गया। हैरी बोला, क्या हुआ, वो ऐसे घूम के देखने लगा। तो जॉर्ज ने बोला, तुम यहीं पे खड़े रहो। उसने वो बटर वहाँ से निकाला और इसमें पैक कर दिया, टी पॉट में पैक कर दिया। Montmorency was in it all, of course। Montmorency's ambitions in his life is to get in the way and be sawn at। तो बच्चे ये मोंटमोरेंसी कौन है, उसके डॉग का नाम है, और वो चाहता है कि मैं भी देखूं यहाँ पे आकर ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी एक्साइटेड था। इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलर इज़ नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट नॉनसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। तो अगर उसे हम मना
अगर हम उसे वहाँ आने से इनकार करते हैं तो वो वहाँ पे आकर आकर ज़रूर देखता है और अपनी शरारतों के साथ वो लोगों को पागल करता है और क्या करता है, चीज़ें उठा उठा कर देखता है और उसे ऐसे लगता है कि आज उसका दिन वेस्ट नहीं गया. टू गेट समबडी टू स्टबल ओवर हिम and curse him straightly for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो वो इसका ये ऐसा ही काम था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अजीब सा ही लगता है. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. तो वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हैरिस और जॉर्ज पैक करते हैं और वो अपने वहाँ पे आकर अपने नोज़ के साथ वो उसको स्मेल करता है. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could hand him with the frying pan. तो जब उसने देखा तो वो बास्केट के अंदर अपनी टांगें डाल के वो जैम के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसने टीस्पून जो है ख़राब कर देता है और उसे ऐसे लग रहा है ये लेमन जो है वो रैट्स हैं और उन्हें मारने के लिए वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है. इतने में हैरिस उसे देखता है और वो फ्राई पैन लेकर अपने हाथ में आता है, किसको मारने के लिए, अपने डॉगी को मारने के लिए. इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हो. हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम. अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी encouragement. It's the natural origin since that is born in him that makes him to do things like that. या ये उसकी नेचर ही है, डॉग की ऐसे ही जो है वो नेचुरल, उसके अंदर ये नेचर जो है वो बिल्ट है और वो खुद ऐसे कर रहा है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he whooped nothing would be found broken. तो 12:30 बजे उनकी पैकिंग ख़त्म होती है और हैम्पर के ऊपर कौन बैठ जाता है, वहाँ पे हैरिस बैठता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो ब्रोकन हुई है. जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. ही ऑल्सो सेड ही वाज रेडी फॉर बेड. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. तो वो अपना सोच रहे हैं कि कोई चीज़ उनके कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चीज़ ब्रोक नहीं हुई और वो अब आराम करने के लिए अपने बेड के ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, "Do you prefer the inside or outside?" जय उन्होंने टॉस किया सोने के लिए और हैरिस ने बोला कि टॉस करने के बाद हैरिस किसके साथ सो रहा है, ऑथर के साथ. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, "What time shall I walk you fellows?" तो उन्होंने बोला व्हाट टाइम शेल आई वॉक यू फेलोज. तो जॉर्ज ने बोला कि मैं तुम लोगों को कब उठाऊँ. हैरिस सेड 7. तो आई सेड नो 6. ऑथर ने बोला नहीं 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. तो उन्होंने बोला 6 बजे उठाओ, किसने, ऑथर ने, कि उन्होंने कुछ लेटर्स लिखनी थी, लेकिन हैरिस कह रहा कि हमें 7 बजे उठाओ. हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेट 6:30. तो फिर उन्होंने शर्त लगाई कि कितने बजे उठेंगे, ना 6 बजे उठेंगे ना 7 बजे, कब उठेंगे, 6:30 बजे. वॉक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. तो उन्होंने बोला कि हमें 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाइंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble to it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो उन्होंने देखा कि जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया और वो अपने बेड के ऊपर जाकर सो जाता है. और उन दोनों ने, ऑथर और हैरिस ने क्या किया, इस पिक में देखो, उन्होंने पानी का टब जो है वो जॉर्ज के पास रख दिया है. जब जॉर्ज उठेगा
और वो घबरा के वो पानी में गिरेगा, फिर उसकी जान खुल जाएगी और वो फिर क्या करेगा, वो उन्हें उठाने के लिए आ जाएगा। तो बच्चे ये जो स्टोरी है बहुत ही एक ह्यूमरस स्टोरी है। इसमें बहुत सारे ह्यूमर बताए गए हैं। जैसे आपने देखा कि कैसे फर्स्ट ह्यूमर कब हमें मिलता है, जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करते हैं। कैसे पैकिंग करते हैं कि सारा उल्ट पुल्ट कर देते हैं, वो सामान जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो नीचे रखते हैं, जिससे वो सारी स्पॉइल हो जाती है। कैसे उन्होंने सॉल्ट जो है वो बिखरा दिया। सेकंड उसके बाद उन्होंने क्या, बटर था, बटर को कैसे उन्होंने पहले अपने जो है स्लीपर के साथ उन्होंने मैश किया, फिर अगर मिला मिला तो उन्होंने चेयर के ऊपर रखा, और वो चेयर के ऊपर कौन बैठ जाता है, हैरिस वहाँ पे आकर बैठ जाता है और हैरिस की शर्ट के साथ वो चिपक जाता है। एंड जॉर्ज एंड हैरिस फाइंड द बटर इन होल रूम बट दे डिडंट फाइंड इट आउट। एट लास्ट जॉर्ज spin round the Harris and look, and what he saw that the butter was attached with the हैरिस क्लॉथ। तो ये भी एक ह्यूमरस था। फिर उनका डॉगी वहाँ पे आ जाता है, क्या है, मॉन्टमोरेंसी आता है, और वो भी उनके साथ आकर क्या कहता है, लेमन को उसने रैट्स बताता है और वो सारा उनका सामान जो है बिखार देता है। और एंड में क्या हम देखते हैं कि जब जॉर्ज सो जाता है तो उसके पास वो पानी का टब रख जाते हैं, कौन, ऑथर और हैरी। जब वो उसकी जाँख खुलेगी, वो घबरा के जब उठेगा और टब के पानी में वो गिर जाएगा। तो बच्चे ये जो स्टोरी है पैकिंग की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसी के साथ ये आपकी स्टोरी जो ख़त्म हो रही है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एजुप्रो क्लास चैनल। थैंक्स।